सोचिए, सड़क के बीचों बीच एक महिला नाच रही है, उसके पैरों से खून बह रहा है, वो पूरी तरह थक चुकी है, लेकिन वो रुक नहीं पा रही। ऐसा लग रहा है जैसे उसके शरीर ने हार मान ली है, लेकिन दिमाग किसी और ही धुन पर अटका है। और सबसे खौफनाक बात, देखते ही देखते सैकड़ों और लोग इस जानलेवा नाच का हिस्सा बन जाते हैं। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये एक खौफनाक हकीकत है। आज के इस विश्लेषण में हम 1518 के डांसिंग प्लेग के रहस्य की गहराई में जाएंगे। ये किसी आम शारीरिक बीमारी की कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये मानव इतिहास के सबसे खौफनाक मनोवैज्ञानिक पतन की दास्तान है। एक ऐसी कहानी जहां एक पूरा का पूरा शहर धीरे धीरे दिमागी तौर पर टूट गया। तो चलिए इस खौफनाक शुरुआत को समझते हैं। बात है जुलाई 1518 की, स्ट्रासबर्ग शहर की। भीषण गर्मी का दिन था। फ्राउ ट्रोफिया नाम की एक महिला अपने घर से निकलती है और अचानक सड़क पर नाचना शुरू कर देती है, बिना किसी संगीत के। पहले दिन तो शायद लगा होगा कि ये कोई अजीब सा मजाक है, लेकिन दूसरे दिन वो उठती है, उसके पैरों से खून बह रहा होता है और वो फिर से नाचना शुरू कर देती है। उसके शरीर पर उसका अपना कोई कंट्रोल नहीं था। ये किसी खुशी का इजहार नहीं था। और कुछ ही दिनों के अंदर ये खौफनाक सिलसिला फैलने लगा। लगभग 30 और लोग इस अनैच्छिक नाच की चपेट में आ गए। जो चीज शुरू में सड़क पर किसी अजीब से तमाशे जैसी लग रही थी, वो बहुत जल्द एक भयंकर संकट में बदल गई। ये संख्या 30 से बढ़कर 400 के पार पहुंच गई। जरा सोचिए, 400 लोग जो अपनी मर्जी के खिलाफ सड़कों पर एक रहस्यमयी अनदेखी लय पर थिरक रहे हैं, वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहे। इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक और डरावना पहलू ये था कि वहां कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा था। नाचने वाले लोग भयंकर दर्द में थे। वो तड़प रहे थे, चीख रहे थे, दया की भीख मांग रहे थे। लोग शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे, रो रहे थे, लेकिन उनका शरीर हिलना बंद नहीं कर रहा था। एक तरफ नाचने जैसी खुशी की क्रिया और दूसरी तरफ असहनीय दर्द और बेबसी। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? शहर का मानसिक पतन कैसे शुरू हुआ? यह समझना बहुत जरूरी है कि उस वक्त स्ट्रासबर्ग का माहौल कैसा था। असल में नाच शुरू होने से बहुत पहले ही शहर के लोग अंदर से टूट चुके थे। 1492 से 1511 के बीच उन्होंने 4 भयंकर अकाल देखे। 1516 तक आते आते खाने पीने की कीमतें आसमान छूने लगी। फिर 1517 का 5वां अकाल आया, जिसे लोगों ने बुरा साल कहा। कुष्ठ रोग और चेचक जैसी बीमारियां महामारी की तरह फैल रही थीं। अनाथालय 300 से ज्यादा बेसहारा बच्चों से खचाखच भरे थे। सच तो यह है कि उस शहर की आबादी मानसिक और शारीरिक रूप से पहले ही बिखर चुकी थी। और जब इंसान का दिमाग इस कदर टूट जाता है तो शरीर भी हार मान ही लेता है। जैसे जैसे गर्मियों की तपिश बढ़ी, इस अनियंत्रित नाच का अंजाम जानलेवा होने लगा। थकान, दिल के दौरे और स्ट्रोक की वजह से हर दिन लगभग 15 लोगों की मौत होने लगी। लोग नाचते नाचते अपनी जान गंवा रहे थे। मौत के इस खौफनाक मंजर ने अधिकारियों को हिला कर रख दिया और यहीं उनसे एक बहुत बड़ी जानलेवा गलती हुई। शहर के प्रशासन में दहशत फैल चुकी थी। उस वक्त मुख्य रूप से 2 ही बातें मानी जा रही थी। एक तरफ डॉक्टर्स थे जिनका मानना था कि ये गर्म खून या शरीर की अतिरिक्त गर्मी की बीमारी है, जिसे शरीर से बाहर निकालने की जरूरत है। और दूसरी तरफ था अंधविश्वास, जो इसे सीधे तौर पर किसी देवीय श्राप या राक्षसी प्रकोप का नाम दे रहा था। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि अधिकारियों ने इलाज के नाम पर क्या किया। डॉक्टरों की बात मानकर उन्होंने सोचा कि गर्म खून को शांत करने के लिए इन मरीजों को और ज्यादा नचाना चाहिए। बाकायदा संगीतकारों को बुलाया गया, चौराहों पर बड़े बड़े मंच बनाए गए और संगीत की गति को और तेज कर दिया गया। उन्हें लगा कि लोग नाचकर बुरी तरह थक जाएंगे और ठीक हो जाएंगे, लेकिन दांव पूरी तरह उल्टा पड़ गया। तेज संगीत ने और भी लोगों को अपनी तरफ खींचा और ये बीमारी आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। जब प्रशासन को समझ आ गया कि ये कोई गर्म खून का मामला नहीं है, तो उन्होंने फौरन पैंतरा बदला और सख्त नैतिक नियम थोप दिए। जुए के अड्डों और वेश्यालयों को रातों रात बंद कर दिया गया। जिन लोगों पर शक था उन्हें शहर से निकाल दिया गया। यहाँ तक कि आम लोगों के नाचने पर भी 30 शिलिंग का भारी जुर्माना लगा दिया गया। ढोल और बाकी वाद्य यंत्र पूरी तरह गैरकानूनी कर दिए गए। दरअसल वे किसी भी तरह संतों को खुश करने और शहर के पापों को धोने की बेताबी में ये सब कर रहे थे। जब कोई भी तरकीब काम नहीं आई तो एक आखिरी हताश कर देने वाला प्रयास किया गया।
जो लोग इस श्राप से पीड़ित थे उन्हें गाड़ियों में लादकर सेंट विटस के पहाड़ी मंदिर तक ले जाया गया। वहां उनके लिए खास प्रार्थनाएं की गईं और उन्हें ऐसे लाल जूते पहनाए गए जिन पर पवित्र तेल लगा हुआ था। और ये बात वाकई अजीब है कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद कई लोगों का वो खौफनाक पागलपन सच में शांत होने लगा। तो आखिर ये सब था क्या? कोई रहस्यमयी बीमारी या फिर सामूहिक पागलपन? आइए इसके असली कारण को डिकोड करते हैं। एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल उठता है, क्या इंसान का अपना ही दिमाग उसके शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है? जब डर, तनाव और भूखमरी अपनी सारी हदें पार कर जाएं, तो हकीकत कितना खौफनाक रूप ले सकती है। समय के साथ इस घटना को लेकर कई सिद्धांत दिए गए। कुछ लोगों का कहना था कि ये जहरीले राई के ब्रेड का असर था, लेकिन कोई भी जहर इतने सारे लोगों से एक साथ एक ही लय में नाचने की व्याख्या नहीं कर सकता। कुछ ने इसे सामूहिक मिर्गी कहा, लेकिन मिर्गी कभी संक्रामक नहीं होती, वो एक से दूसरे में नहीं फैलती। एक थ्योरी किसी गुप्त धार्मिक पंथ की भी आई, लेकिन ये इस बात का जवाब नहीं दे पाई कि लोग इस कदर तड़प क्यों रहे थे और उनकी मौत क्यों रही थी। तो यहाँ जो सबसे अहम बात समझनी है वो ये है कि आधुनिक विज्ञान इसे सामूहिक उन्माद यानी मास हिस्टेरिया का नाम देता है। ये एक ऐसा सामूहिक मनोवैज्ञानिक पतन है जो बहुत ज्यादा तनाव, भयंकर डर और गरीबी की वजह से पैदा होता है। ये वो भयानक स्थिति है जब अत्यधिक मानसिक दबाव के चलते दिमाग का शरीर पर से कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाता है। और जैसा कि हमने देखा, स्ट्रासबर्ग का वो दर्दनाक माहौल इस मानसिक टूटन के लिए एकदम सटीक जमीन तैयार कर चुका था। इस पूरी घटना को लेकर इतिहास में कुछ बड़ी ही अजीब धारणाएं भी रहीं। 1526 में मशहूर चिकित्सक पैरासेल्सिस ने इस घटना के पीछे के असल आघात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उनका मानना था कि फ्राउ ट्रोफिया ने महज घर के काम से बचने के लिए इस नाच की शुरुआत की थी। सोचिए, ये कड़वा मजाक ही लगता है कि इतने बड़े मानसिक संकट को केवल घर के काम से बचने का एक बहाना समझ लिया गया। अब आते हैं आज के दौर पर, आज का डांसिंग प्लेग। क्या अब हम इस तरह के खौफनाक उन्माद से सुरक्षित हैं? अगर ध्यान से देखा जाए तो 1518 में भुखमरी और अंधविश्वास ने डांसिंग प्लेग को जन्म दिया था। आज हमारे पास आधुनिक जीवन का असीमित तनाव है और सोशल मीडिया है। मानव मस्तिष्क की सामूहिक दहशत का शिकार होने की जो कमजोरी तब थी, वो आज भी बिल्कुल वैसी ही है, बस हमारे आसपास का माहौल बदल गया है। आज के समय में जब कोई डर फैलता है तो लोग अचानक से घबराहट में खरीदारी यानी पैनिक बाइंग करने लगते हैं। इंटरनेट पर सामूहिक उन्माद फैलने लगता है। सोशल मीडिया के ट्रेंड्स रातों रात एक खतरनाक भीड़ की मानसिकता को जन्म देते हैं। आज उन पुराने चौराहों की जगह डिजिटल एल्गोरिदम ने ले ली है, लेकिन इंसानी भावनाओं की अस्थिरता और डर के फैलने की रफ्तार आज भी बिल्कुल उसी 16वीं सदी के डांसिंग प्लेग की तरह ही काम करती है। इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट है और शायद थोड़ा परेशान करने वाला भी। इंसान का मन आज भी उतना ही नाजुक है जितना 500 साल पहले था, और कभी-कभी इस दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि एक विचार होता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में हमारा दिमाग हमेशा हमारे ही कंट्रोल में होता है।